हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इस स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ स्विच, यानी कि आइडियल स्विच और रियल स्विच क्या होता है, ऑन और ऑफ क्या होता है स्विच। सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्विच क्या होता है। स्विच जो होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ऑन होता है, दूसरा ऑफ होता है। और इसके बाद क्या होता है कि स्विच टू टाइप के होते हैं, रियल स्विच और आइडियल स्विच। रियल स्विच जो होता है उसे प्रैक्टिकल स्विच भी बोलते हैं। जनरल स्विचिंग करेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। फर्स्ट होगा आइडियल स्विच के बारे में। आइडियल स्विच में क्या होता है कि नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ करेंट नोन एज फॉरवर्ड या रिवर्स करेंट होता है। द कंडक्शन स्टेज जो होता है वो ऑन स्टेज होता है। फिर नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ डिवाइस वोल्टेज होता है, नोन एज फॉरवर्ड या रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है, ये ऑफ स्टेज होता है। यानी कि नॉन कंडक्शन स्टेज जब होगा वो होगा ऑफ स्टेज, कंडक्शन स्टेज जब होगा तो वो होगा ऑन स्टेज, और नॉन कंडक्शन स्टेज जब होगा तो वो होगा ऑफ स्टेज। और इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड या रिवर्स करंट कहते हैं या ऑन स्टेज में, जबकि रिवर्स में क्या होता है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज होता है, ये होगा ऑफ स्टेज। फिर यहाँ पे दे रहा है कि जीरो ऑन स्टेज वो वोल्टेज ड्रॉपिंग व्हेन इन द कंडक्शन स्टेज होता है। इन्फिनाइट ऑफ स्टेज रेजिस्टेंस दैट इज जीरो लिंकेज करेंट व्हेन इन द कंडक्शन स्टेज होता है। फिर नो लिमिट ऑन द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द डिवाइस व्हेन चेंजिंग स्टेज दैट इज जीरो राइज एंड फॉल्स टाइम, या दैट इज जीरो राइज एंड फॉल्स टाइम भी बोल सकते हैं। फिर इट डिसिपेक्ट जीरो पावर होता है। फिर यहाँ पे जो होता है क्या होता है कि इट यूज लिटिल पावर टू कंट्रोल इट ऑपरेशन होता है। फिर इट इज़ हाईली रिलिएबल होता है। फिर इट इज़ स्मॉल इन साइज एंड वेट होता है। इट इज़ लो इन कॉस्ट एंड नीडेड ऑन मेंटेनेंस होता है इसके। फिर यहाँ पढ़ेंगे प्रैक्टिकल स्विच क्या होता है। प्रैक्टिकल स्विच या रियल स्विच एक ही को कहते हैं। द प्रैक्टिकल स्विच हैज द फॉलोइंग स्विचिंग एंड करेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। लिमिट, आइडियल जो था उसमें नो लिमिट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सारी चीज़ें लिमिट होती है। यानी कि लिमिट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी दैट इज लिमिट कंडक्शन करेंट होता है। और व्हेन द स्विचिंग इज द ऑन स्टेज, यानी कि कंडक्शन स्टेज जो होगा उसे ऑन स्टेज कहेंगे। फिर एंड द लिमिट ब्लॉकिंग वोल्टेज व्हेन द स्विचिंग इज ऑफ स्टेज, यानी कि कंडक्शन स्टेज जो होगा तो ऑन स्टेज कहेंगे, और ब्लॉकिंग वोल्टेज करेंट होगा तो उसे ऑफ स्टेज कहेंगे, और कंडक्शन स्टेज जब होगा उसे ऑन स्टेज कहेंगे। फिर दूसरा क्या दे रहा है कि लिमिट स्विचिंग स्पीड दैट इज यूज बाई द फाइनेंट टर्न ऑन होता है एंड टर्न ऑफ टाइम होता है। ये क्या होता है कि कुछ फिनाइट जो इसकी स्पीड होती है वो टर्न ऑफ होगी और टर्न ऑफ होगी और टर्न ऑन होगी। फिर दिस लिमिट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिवाइस, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। फिनाइट ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज रेजिस्टेंस दैट इज देयर एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप व्हेन इन द ऑन स्टेज एंड रिवर्सिबल करेंट फ्लो, और क्या होगा कि लिंकेज व्हेन इन द ऑफ स्टेज। फिर से यहाँ देखेंगे कि फिनाइट ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज में क्या होगा कि ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज दोनों होते हैं, और उसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो होगा ऑन स्टेज, और रिवर्स जो होता है वो ऑन स्टेज होता है। रिवर्स जो होता है उसे लिंकेज करेंट भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द करेक्टरिस्टिक जो इसके दो थे, इसमें क्या होगा कि पावर लॉस होता है। पावर लॉस में दो टाइप की लॉसेस होती हैं, कंडक्शन लॉस और स्विचिंग लॉस। कंडक्शन लॉस और स्विचिंग लॉस की पहले देखते हैं कि लॉसेस ऑफ रियल जो स्विच होता है उसमें दो टाइप के स्विच लॉसेस होते हैं, कंडक्शन लॉस और स्विचिंग लॉस। कंडक्शन लॉस में क्या होगा कि अनलाइक एन आइडियल स्विच एंड एक्चुअल स्विच, आइडियल स्विच जो होता है उसे एक्चुअल स्विच बोलते हैं, रियल स्विच जो होता है उसे प्रैक्टिकल स्विच बोलते हैं। फिर इसके बाद सच एज अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT को बोलते हैं।
जो कि ट्रांजिस्टर फैमिली में आता है, ट्रांजिस्टर फैमिली में। फिर यहाँ पे होगा कि हैज़ टू मेजर सोर्स ऑफ पावर लॉस, कंडक्शन लॉस एंड स्विचिंग लॉस। इसमें क्या होता है कि दो मेजर सोर्स होते हैं पावर लॉस के, और कंडक्शन लॉस और स्विचिंग लॉस होता है। कंडक्शन जो लॉस होता है वो क्या होता है कि ओनली ऑन स्टेज पे ही वो लॉस होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि पी ऑन जब करेंगे तो वो क्या होगा, वी सी ई सैचुरेटेड इंटू आई सी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। वेयर आई सी इक्वल टू वी एस माइनस वी सी ई सैचुरेटेड, पोस्ट बंद करके यहाँ पे अपान आर एल रिवर क्या होता है, लगभग वी एस अपान आर एल हो जाएगा। फिर यहाँ पे पी ऑन एवरेज जब करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा वी सी कोस्ट में सैचुरेटेड इंटू आई सी इंटू टी ऑन अपॉन टी इक्वल टू वी सी ई सैचुरेटेड इंटू आई सी इंटू डी कर देंगे। फिर सिमिलरली देखेंगे इसमें कि पी ऑफ करेंगे तो ये एवरेज वी एस इंटू आई लिंकेज इंटू डी ऑफ अपॉन डी टी हो गया। फिर यहाँ पे वेयर डी इज द ड्यूटिंग साइकिल, टी इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो फिगर बनेगा एक तो होगा ट्रांजिस्टर ऑफ का, जिसमें कि डायोड यहाँ नीचे की साइड नहीं लगा है, और जिसमें ऑन होगा उसमें लगा रहेगा। फिर स्विचिंग लॉस वो होता है जिसमें क्या होता है कि ऑन स्टेज से ऑफ स्टेज और ऑफ स्टेज से ऑन स्टेज में जाता है, उसे स्विचिंग लॉस कहते हैं। स्विचिंग लॉस में देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे कि वोल्टेज, करंट और पावर पे देखेंगे कि कितना वो स्विचिंग की लॉस हो रही है या कितना क्रॉस। सबसे पहले जब देखेंगे तो ये क्या होगा कि टी स्विच ऑफ करेंगे, फिर स्विचिंग होता है, स्विच ऑन करेंगे, फिर स्विच ऑफ होता है। देन उसके बाद यहाँ पे करंट अंदर की तरफ फॉलो करके ऐसे ऊपर की तरफ वो हो जाएगा आई मैक्सिमम, और इसमें भी यहाँ पे टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर देंगे, यानी कि सी एस डब्ल्यू ऑन सी एस डब्ल्यू, ऐसे इसकी स्विचिंग लॉस की स्ट्रक्चर बनेगा। देन स्विचिंग लॉस में देखेंगे टी एस डब्ल्यू ऑन मैक्सिमम जब करेंगे तो ये होगा इक्वल टू 0.5 वी सी में कोस्ट में मैक्सिमम इंटू 0.5 आई सी मैक्सिमम, इस इक्वेशन जो होगा वो 3 होगा। फिर इसके बाद यस कहाँ पे, यहाँ पे द एनर्जी लॉस पावर इनटू टाइम ड्यूरिंग टर्न ऑन विल इन द पी एस डब्ल्यू ऑन एवरेज, टी एस डब्ल्यू ऑन करेंगे तो यहाँ होगा डब्ल्यू ऑन होगा इक्वल टू 1/6 वी सी मैक्सिमम होगा इंटू टी आई अपॉन मैक्सिमम इंटू टी एस डब्ल्यू ऑन होगा, यूज करेंगे। सिमिलरली एनालिसिस गिवन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग टर्न ऑफ पे क्या करेंगे कि डब्ल्यू एस डब्ल्यू ऑफ करेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1/6 वी सी मैक्सिमम इंटू आई सी मैक्सिमम इंटू टी एस मैक्सिमम ऑफ होगा। फिर यहाँ टोटल एनर्जी इन वन साइकिल ड्यूरिंग द स्विचिंग इज गिवन बाई डब्ल्यू एस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एस डब्ल्यू ऑन करेंगे प्लस डब्ल्यू एस डब्ल्यू ऑफ करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1/6 वी सी ई मैक्सिमम इंटू आई सी मैक्सिमम इंटू टी एस डब्ल्यू ऑफ हो जाएगा प्लस टी एस डब्ल्यू ऑन होगा। फिर एवरेज पावर डिसिपेशंस इन द स्विच विल बी, फिर यहाँ पे ये करेंगे द टोटल पावर लॉस इन द स्विच इज, यहाँ पे हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी ऑन एवरेज प्लस पी ऑफ एवरेज प्लस पी एस, लगभग हो जाएगा पी ऑन एवरेज प्लस पी एस डब्ल्यू, ये हो जाएगा फॉर्मूला। फिर यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रहा है, रिफ्रेजिंग
ऑफ फिगर 6 यहाँ पे दे रहा है कि Vs जो होता है 15 वोल्टेज है, Rs जो है वो 5 ohms है, और इसके बाद क्या है कि ऑन स्टेज ड्रॉपिंग वोल्टेज जो है 1.5 वोल्टेज है, और लिंकेज करंट जो है 1.5 mA है। इसको ऑन और ऑफ पे देखेंगे क्या कह रहे हैं। कंडक्शन करंट जो होगा वो क्या होगा कि 50 माइनस 1.5/5 करेंगे तो वो होगा 9.7 एंगस्ट्रॉन। पावर लॉस ड्यूरिंग जो होता है ऑन स्टेज पे वो क्या होगा 1.5 इंटू 9.7 इक्वल टू हो जाएगा 14.55 वोल्ट हो जाएगा। पावर लॉस ड्यूरिंग ऑन ऑफ स्टेज पे जब करेंगे तो पावर यानी पी ऑफ इक्वल टू 15 वोल्ट इंटू 1.5 एम होता है इक्वल टू 75 MW होता है वोल्टेज। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड एवरेज पावर लॉस फॉर द स्विचिंग इन पीरियड्स। एग्जाम्पल इफेक्ट द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज 5 Hz विथ ड्यूरिंग साइकिल ऑफ 15। यहाँ क्या होगा कि स्विचिंग पीरियड जो होता है T इक्वल टू 1/F इक्वल टू हो जाएगा 1/500 इक्वल टू 2 ms हो जाएगा। फिर ड्यूटिंग साइकिल जो होता है D इक्वल टू 0.50 होता है। फिर T ऑन जब करेंगे तो वो होगा 1 ms एंड T ऑफ इक्वल टू 1 ms। एवरेज पावर लॉस ड्यूरिंग ऑन स्टेज P ऑन इक्वल टू T ऑन अपॉन T इक्वल टू T इक्वल टू होता है 14.55 इंटू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 7.27 वोल्ट हो जाए। एवरेज पावर लॉस ड्यूरिंग ऑफ स्टेज इक्वल टू P ऑफ इक्वल टू T ऑफ अपॉन T इक्वल टू हो जाएगा 0.075 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.037 वोल्ट। एवरेज पावर लॉस इन 1 साइकिल इक्वल टू हो जाएगा P ऑन एवरेज प्लस P ऑफ एवरेज इक्वल टू 7.27 प्लस 0.037 इक्वल टू 7.3 वोल्टेज हो जाएगा। रिमेंबर डैट द मैक्सिमम पावर डिसिपेट इज 14.55 वोल्ट। बस ज़्यादा नहीं है, बस अब ये लास्ट ही एग्जाम्पल है, इसको भी देख लो। यहाँ पे है कि एस्यूम्स Vs जो दे रहा है वो 132 दे रहा है वोल्टेज, और RL जो दे रहा है वो 6 ohms दे रहा है। एंड द ट्रांजिस्टर इज द आइडियल एंड फॉर कंडक्शन लॉस इफ स्विचिंग जो होता है TSW ऑन होगा इक्वल टू TSW ऑफ पे देखेंगे तो 1.5 μS है। कैलकुलेट द एवरेज स्विचिंग पावर लॉस एट द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे IC जो मैक्सिमम पे होगा वो हो गया 120/6 इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉन होगा। PSW ऑन एवरेज पे देखेंगे तो 1.6 गुणे VCE मैक्सिमम इंटू IC मैक्सिमम इक्वल टू 120 इंटू 20/6 इंटू 400 वोल्टेज हो जाएगा। द एनर्जी लॉस जो होगा वो SW ऑन इक्वल टू 1/6 VCE मैक्सिमम करेंगे इक्वल टू तो होगा IC मैक्सिमम इंटू TSW ऑन करेंगे तो 400 इंटू 1.5 इंटू 10.6 ये होगा इक्वल टू 0.6 J। और WSW पे देखेंगे तो वो ऑफ होगा